दुनिया आज कई मोर्चों पर लड़ाई के दौर से गुजर रही है। कभी ड्रोन, कभी मिसाइलें और कभी बैलिस्टिक मिसाइलें। अब तो एक छोटा सा ड्रोन भी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। आज हम आपको ले जाएंगे उन देशों की ओर जिन्होंने अपनी आसमानी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे घातक, सबसे तेज और सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम खड़ी की है। भारत, अमेरिका, इजरायल, चीन। किसके पास कौन सी सिस्टम है और सबसे अहम कौन सबसे खतरनाक है? चलिए शुरू करते हैं अपने देश भारत से। भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ खरीदा है, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रणाली रूसी, इस्राएली और स्वदेशी तकनीकों का एक अनोखा मिश्रण है। 2018 में $5.43 अरब की लागत से खरीदी गई यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज तक हवाई खतरों को नष्ट कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे मात्र 5 से 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। हाल ही में भारत ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, जिसने जम्मू, पठानकोट और अमृतसर जैसे क्षेत्रों को सुरक्षित रखा। यह प्रणाली भारत की सीमाओं के लिए एक अभेद्य कवच की तरह है, जो हमें गर्व का अनुभव कराती है। अब चलते हैं अमेरिका की ओर, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। अमेरिका का गोल्डन डोम इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है और हाइपरसोनिक हथियारों और फोर्ब्स फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम जैसे खतरों का मुकाबला करता है। इस प्रणाली में अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर शामिल हैं और इसका कुल बजट $175 अरब है। लेकिन यह सिस्टम अभी कागजों तक सीमित है। अभी तो अमेरिका ने इसके लिए $175 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है, क्या यह वाकई भविष्य की एयर डिफेंस सिस्टम होगी? इसके अलावा थार्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइलों को टक्कर देकर नष्ट करता है। यह दक्षिण कोरिया, गुआम और हैती में तैनात है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है, जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। अमेरिका के पास MIM 104 पैट्रियट भी है, जिसकी रेंज 170 किलोमीटर है, और मीड्स, जिसका उपयोग जर्मनी और इटली के साथ मिलकर किया जाता है। ये प्रणालियां अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक हैं। इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियां दुनिया भर में मशहूर हैं, खासकर आयरन डोम। यह प्रणाली रॉकेटों को नागरिक इलाकों में गिरने से पहले रोक लेती है और इसकी सफलता दर 90% है। यह मोबाइल और मौसम प्रतिरोधी है और प्रत्येक इंटरसेप्टर की लागत लगभग $1.5 लाख है। 2006 के हिजबुल्लाह संघर्ष के बाद विकसित किया गया आयरन डोम इजराइल के लिए एक जीवन रक्षक साबित हुआ है। इसके अलावा डेविड्स स्लिंग 70 से 300 किलोमीटर की रेंज के साथ मध्यम और लंबी दूरी के खतरों से निपटता है। ये प्रणालियां इजराइल की छोटी आबादी और क्षेत्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाकिस्तान के पास चीन निर्मित प्रणालियां हैं, जैसे HQ-9, HQ-16 और FN-16। HQ-9 को 2021 में शामिल किया गया था और इसे रूस के S-300 से तुलना की जाती है। लेकिन हाल ही में भारत के खिलाफ इसका उपयोग असफल रहा, जिसने इसकी प्रभावकारिता पर सवाल उठाए। दूसरी ओर चीन की वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि उनके पास पाकिस्तान जैसी प्रणालियां हैं, लेकिन 1978-79 के वियतनाम युद्ध के बाद से इनका युद्ध में उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए उनकी क्षमता अनिश्चित है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे दुनिया भर के देश अपनी सुरक्षा के लिए उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भर हैं। भारत का S-400 और इजराइल का आयरन डोम जैसे सिस्टम ने अपनी ताकत साबित की है, जबकि कुछ अन्य अभी भी अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। ये प्रणालियां न केवल तकनीकी चमत्कार हैं, बल्कि लाखों लोगों की सुरक्षा का प्रतीक भी हैं। लेकिन सवाल यह है, आपको कौन सी वायु रक्षा प्रणाली सबसे प्रभावशाली लगती है? क्या भारत का S-400 दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिस्टम है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।